उधर थोड़ी ही देर में दिल्ली तहव्वुर राणा पहुंचेगा। राणा के दिल्ली पहुंचते ही एनआईए उसे अरेस्ट कर लेगी। तो तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। पेशी से पहले राणा का मेडिकल होगा। तो तहव्वुर राणा को पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। तो स्वाट कमांडो की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ी से मुनव्वर राणा को लाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय की तरफ जाने वाले रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए मुख्यालय से 2 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली के 3 एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए के लिए वकील की नियुक्ति की गई है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए। शाह साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के लिए, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण यहां पर हो रहा है। आज किसी भी वक्त वो दिल्ली पहुंच जाएगा। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड यहां पर एनआईए मांगने जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण को? जी देखिए, ये एक अच्छी बात के रखना चाहिए कि ये एक खूंखार आतंकवाद है और अभी हमको हिंदुस्तान का बड़ा दिल है। हम मालूम था कि इतना बड़ा खूंखार आतंकवादी तो शाह से हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। मेजर अली शाह से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि राणा को दिल्ली लेकर पहुंचेगी एनआईए की टीम। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। तो एनआईए ने तहव्वुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 2011 में ये चार्जशीट दाखिल की गई थी। पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी दिसंबर 2019 में। और अब बड़ी कूटनीतिक जीत यहां पर तहव्वुर राणा की वापसी को माना जा रहा है। तो मेजर मोहम्मद अली शाह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। शाह साहब, मेरा सवाल वही है कि एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे भारत के लिए माना जा रहा है। जिस तरीके से तहव्वुर राणा का ये प्रत्यर्पण हो रहा है, एक लंबी कानूनी लड़ाई यहाँ पर भारत ने लड़ी और उसके बाद तमाम जो प्रयास यहाँ पर भारत की तरफ से किए गए, आज उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि ये बड़ी सफलता यहाँ पर तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर भारत को मिली है। कैसे देख रहे हैं? जी, ये तो अच्छी बात सुरक्षित हो रहा है और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हम उसको यहाँ पर ट्राई करेंगे, यहाँ पर सजा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ में कहा कि हम तहव्वुर राणा को वापस हिंदुस्तान देंगे और हिंदुस्तान के पास अधिकार होगा कि वो कैसे भी जो चाहे उसे करे, वो ट्रायल करेगा, सजा देगा, जो भी वो हिंदुस्तान करेगा। हमको ये जहन में रखना चाहिए कि वो एक खूंखार आतंकवादी है। हमने अजमल कशब का भी हमको मालूम था कि वो आतंकवादी है। हमने उसको 10 साल अपने जेल में रखा। टैक्स पेयर के मनी पे के पैसे पे इसको बिरयानी खिलाई, इलाज भी कराया, सब कुछ रखा, बाद में टांगा। हमको इतना नहीं लेना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमको फटाफट जो भी कार्रवाई करनी है, सजा देनी है, फटाफट दो खटाखट। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये आ रहा है राणा यहाँ पर सदा अमल, मगर ये बहाने मार के है। मार्च में भी इसने कहा था कि इसको है और ये रप्चर हो रहा है और बहाने मार के उस टाइम पे ये बच गया था। ये दिया और ये भी कहा था कि जो बाहर है वो हिंदुस्तान को ट्राई करेगा, वो खुद ही नहीं बच पाएगा। वैसे ठीक है, कर्मा एक बहुत बड़ी चीज होती है, जैसी करनी वैसी भरनी जी। आप जब के लिए आप खुद स्वयं उस गड्ढे में खूह में गिरते हो तो जी हाँ, ये आ तो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, हम मगर फटाफट इसका इलाज कर लेना चाहिए। इसको फालतू में इसको बिरयानी खिला के यहाँ रख के कोई मतलब नहीं। मैं देख रहा हूँ आए ना कि खर्च। लेकिन मेजर साहब, कई लोगों का तो ये भी मानना है कि तहव्वुर राणा का जो ये प्रत्यर्पण हुआ है, इसके बाद अब एनआईए उससे कई मामलों को लेकर पूछताछ करेगी। किस तरीके से ये 26/11 का हमला एग्जीक्यूट किया गया था, उससे काफी ज्यादा खुलासे होने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म तो कई डालती है। चलिए शाह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर एक तरफ से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। तमाम बड़े प्रयासों के बाद ये प्रत्यर्पण आखिरकार होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर बाद कभी भी तहव्वुर राणा की भारत वापसी हो सकती है। एनआईए की टीम उसे लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगी और उसके बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच तहव्वुर राणा को एनआईए के मुख्यालय में ले जाया जाएगा, जहां पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी, उसका मेडिकल होगा और उसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद एनआईए उसकी रिमांड की मांग कर सकती है।